हेलो एवरीवन, वंस अगेन वी आर बैक विद आवर वीडियो। अभी तक अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दैट चैनल एंड मेक श्योर टू हिट दैट बेल आइकन। ठीक है, बेल आइकन को अगर आप हिट करेंगे तो आपके पास सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन होगा। सारी वीडियोस आपके पास आएगी और आपकी जो क्लासेस होती हैं वो इवनिंग में 6 to 7 के अराउंड शेड्यूल होती हैं। तो मेक श्योर टू हिट दैट बेल आइकन। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज सर्कल एंड एक्सरसाइज 10.4 के बारे में ही हम बात करें। कंटिन्यूशन में ही चल रही है वो एक्सरसाइज। अब हम देखते हैं कौन से थ्योरम के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने पिछली क्लास में 10.6 थ्योरम प्रूव किया था। आज की क्लास में हम कौन सा थ्योरम प्रूव करेंगे? 10.7। ठीक है, 10.7 हम थ्योरम प्रूव करेंगे। तो 10.7 थ्योरम में क्या है वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। अब 10.7 थ्योरम में इसने बोला है कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, इक्वल इन लेंथ इसने बोला है कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ सेंटर। मतलब सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं, उसके बाद उसमें दो कॉर्ड्स बनाएंगे क्योंकि कॉर्ड्स का ही नाम लिया है इस थ्योरम में। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद देखिए, हमने इनको ज्वाइन कर दिया है और हमने नाम दे दिया है ABCD, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। ठीक है ना, और इस पॉइंट को L एंड इस पॉइंट को M नाम दे दिया है। और अब हम सबसे पहले जैसे हम स्टार्ट करते हैं, गिवन डेटा लिखेंगे। सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे जो जो गिवन है आपको। और गिवन क्या क्या है? एक सर्कल है, सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है ना, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। और जो कॉर्ड ए बी एंड सी डी आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम O। अब कॉर्ड जो है ए बी और सी डी, मतलब ये ए बी एंड सी डी आर इक्वी डिस्टेंट, मतलब ये इक्वल डिस्टेंट पे है। कॉर्ड आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। ये वाली लाइन हमने लिख दी है। तो अब अगर हमने ये वाली लाइन लिख दी है तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि आपका आपका ओ एम ओ एल इज इक्वल्स टू ओ एम इक्वल हो गया, क्योंकि इक्वी डिस्टेंट आपको थ्योरम में ही बोला है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है ना, तो अब हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ प्रूफ हमको क्या करना है वो हम देख लेते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, मतलब हमको ये कॉर्ड्स ही तो हैं, कॉर्ड्स ही तो हैं और ये हमें कॉर्ड्स ही प्रूफ करनी है। तो हम कॉर्ड्स कैसे प्रूफ करेंगे वो हम देख लेते हैं। ठीक है, और हम फिर अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। एक इसको बॉक्स में डाल लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि ये आपकी कॉर्ड्स है। इनको हमको, इस कॉर्ड को और इस कॉर्ड को हमको इक्वल प्रूफ करना है। और ओ एल और ओ एम इक्वी डिस्टेंट है, तो ओ एल इजिकल्स टू ओ एम आपको इक्वल गिवन है पहले से ही क्वेश्चन में। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ करने के लिए हमने क्या बोला? ओ एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो क्या हो गया? ए एल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। देखिए डायग्राम में, देखिए जैसे हमने फर्स्ट इसके थ्योरम नंबर 10.6 में बताया था कि अगर ओ एल परपेंडिकुलर, ये ओ एल परपेंडिकुलर है, अगर आपका ओ एल परपेंडिकुलर है, ये अगर परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है अगर आपके ए बी पे, तो आपका जो ए एल हो गया, ये वाला पार्ट हाफ हो गया इस पूरे पार्ट के। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर ये वाली लाइन 5 सेंटीमीटर की है पूरी, तो ये 2.5 और ये भी 2.5 की हो गई। ऐसे ही अगर ये वाली लाइन 5 सेंटीमीटर की है तो ये 2.5 और 2.5 सेंटीमीटर की हाफ हो गई है। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ है, इसलिए कभी भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो जो कॉर्ड होती है, कोई भी लाइन होती है, उसको इक्वल हाफ में कट करता है। अब मैं सोचता हूँ कि आपको सारे रीजंस पता चल गए होंगे। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं सी एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी। ठीक है, और इसका रीज़न हम सेम लिख देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन from the center bisect the chord। ठीक है,
वही आपका सेम रीज़न है जो 10.6 का रीज़न था। ठीक है, अब हम ट्राइंगल्स की बात करेंगे। ट्राइंगल्स हम कंस्ट्रक्शन, मैंने पहले भी बताया था, कंस्ट्रक्शन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस क्वेश्चन में भी आपको कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन आप ज़रूर लिख दीजिएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन आप लिख दीजिएगा। हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी ओ ए एंड ओ सी। ठीक है ना, लाइन ड्रॉ कर दी हमने ओ ए एंड ओ सी। तो अब वो देख लीजिए कैसे कंस्ट्रक्शन आप लोग अपने उसमें लिख लेना कि ओ ए एंड ओ सी लाइन आर ड्रॉन, या जॉइन लिख सकते हैं, हम जॉइन भी लिख सकते हैं, जॉइन ओ ए एंड ओ सी। ठीक है ना, जॉइन ओ ए एंड ओ सी, बस इतना लिख दीजिएगा। ठीक है, जॉइन ओ ए एंड ओ सी, कुछ भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए एल ओ एंड ट्राइंगल सी एम ओ। इन दोनों ट्राइंगल की बात करेंगे हम, ए एल ओ एंड सी एम ओ के बारे में। बिल्कुल सेम आपका 10.6 की तरह ही प्रूफ होगा ये। अब इसमें क्या होगा, एंगल ए एल ओ इज इक्वल्स टू एंगल सी एम ओ 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है। ठीक है, परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है, तो ये 90 डिग्री एंड ये भी 90 डिग्री, इतना समझ में आता है। ठीक है, उसके बाद हम लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी। ये क्या हो गया आपका रेडियस। ठीक है, रेडियस ही तो है, जैसा हमने आपको बताया था, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन रेडियस ही तो है, ध्यान से आप लोग देखेंगे तो रेडियस ही है। उसके बाद ओ एल इज इक्वल्स टू ओ एम। ओ एल इज इक्वल्स टू ओ एम क्या हो गया, ओ एल इज इक्वल्स टू ओ एम हो गया आपका दिस लाइन एंड दिस लाइन ओ एम, ये आपको इक्वल पहले से ही दे रखा था। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे इक्वल और जो हमको गिवन था। ठीक है, ये आपका ये वाली इक्वेशन। ठीक है, ये आपको पहले से ही गिवन था। तो अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हमने किस कॉन्ग्रुएंसी से इसको प्रूव किया, बाय राइट, ये आपका 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल, तो आर, और ये आपका रेडियस क्या हो गया हाइपोटेनियस, तो ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। और इक्वल कौन कौन सी हैं, ये वाली लाइन कौन कौन सी इक्वल हैं आपकी, ये लाइन एंड ये लाइन, दे बोथ आर इक्वल। तो हमने लिख दिया बाय आर एच एंड साइड। तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हो गए हैं। ठीक है, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल इक्वल हो गए हैं। अब आप फटाफट अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आने वाला है वो देखिए। आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से इधर ही लिख देते हैं। ठीक है, इधर ही लिख देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या आने वाला है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या लिखेंगे, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से आपका प्रूफ हो गया ट्राइंगल ए एल ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एम ओ। ठीक है ना, ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया प्रूफ। तो हम लिख सकते हैं आपका ए एल, जो आपका ए एल इज इक्वल्स टू सी एम हम लिख सकते हैं, मतलब ये वाली लाइन इज इक्वल्स टू ये वाली लाइन। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी, मतलब ए बी का हाफ और सी डी का हाफ आपका ए एल और ये हो गया। तो आप हाफ हाफ को कैंसिल आउट कर सकते हो और आप लिख सकते हो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। समझ में आया? ठीक है, अगर समझ में आ गया आपको तो मेक श्योर टू हिट दैट like button, subscribe to our YouTube channel and make sure to press that bell icon so that you never miss an update regarding all the classes। ठीक है ना, और नेक्स्ट क्लास जो आएगी आपकी वो आपकी क्वेश्चन एक्सरसाइज पे आएगी, जो आपकी 10.4 एक्सरसाइज की होने वाली है। ओके, टिल देन बाय बाय।